इसके आंसुओं की वजह पता चली तो हम यहाँ इसके मरे हुए माँ बाप से मिलने आए। इसके मरे हुए माँ बाप ही इसका सारा गांव यहाँ है। 2005 के ज़लज़ले ने इसके गांव को एक कब्रिस्तान बना दिया। ये भी इसलिए बच गया क्योंकि किसी मदरसे में पढ़ने गया हुआ था। और शायद इसकी बहन मीना मची है जिसको आज तक ढूंढ रहा है। पता नहीं उसको भी शायद कुछ हो गया। कुछ दिनों तक तो इसको कोई ना कोई कुछ खिलाता पिलाता रहा, लेकिन कब तक। फिर इसी कब्रिस्तान से एक आदमी उसको अपने घर ले गया। अब उसी के साथ रहता है, उसी के घर का काम करता है। बिल्कुल अकेला रह गया है बेचारा। He is all alone. मेरी मानो तो उसकी बहन किसी रेड लाइट एरिया में होगी। कभी तो सोच के पूरा करो अंजू। वही बेचारी इनोसेंट सी गांव की लड़की थी। तो वहाँ कौन पहुँचती है? इस जल्जले में पूरा मुल्क जहाँ इनके साथ खड़ा था, वहाँ कुछ कुत्ते भी आए थे हड्डियों की तलाश में। बहुत सी लड़कियाँ गायब हैं। हाँ, लेकिन प्लीज इसको ना कहना। इसका दिल और नहीं दुखाना प्लीज। इसकी छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने इसके बारे में क्या सोचा? मैंने इसको कराची का एड्रेस दे दिया है। कहीं ना कहीं एडजस्ट करा रही है। और कुछ नहीं हुआ तो दादू के साथ तो रह ही सकता है। सारी लव स्टोरी का सत्यानाश कर दिया। हीरो हीरोइन के घर पियन बन के रहेगा। चलो अब यहाँ से, बहुत देर हो रही है। कितना बदकिस्मत हूं मैं। मुझे अपने माँ बाप की कब्र का ही नहीं पता। कब्र तो मिट्टी का ढेर होती। वो तो वैसे भी जाने वाली रूहों के साथ रहती। मैं आज तक अपनी अम्मी की कब्र पे नहीं जा सकी, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहती। चले? मीना, गुलरेज, गुलरेज, तुम जिंदा हो गुलरेज? ये तो लव स्टोरी में एक नई हीरोइन आ गई। उसकी बहन है, उसको 6 साल के बाद मिली। मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है गुलरेज। गुलरेज तुम जिंदा हो।